हेलो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है। फिर उसके बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी साइड्स वगैरह है उसको हम कैसे डिनोट करें वो पता होना चाहिए। ओके, तो देन एक 90 डिग्री होगा, एक थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा एंगल। ओके, तो 90 माइनस थीटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सबसे पहले हम देखेंगे थीटा एंगल। थीटा एंगल के सामने जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देन जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। देन जो बचा हुआ होता है बेस, और जो भी थीटा से अटैच होते हैं लाइन उसे बेस बोलते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 टाइप्स के। ओके, उनका जो नेम होते हैं वो होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। तो इनके पूरे नाम होते हैं। तो इनके लिए हम एब्रीवेशन यूज लेते हैं। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। साइन के लिए हम यूज लेते हैं साइन, कॉस के लिए यूज लेते हैं कॉस, टेन के लिए यूज लेते हैं टेन। अब हमको जो रेशियोज निकालने हैं वो निकालने हैं, हमको याद रखना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइन थीटा जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन ये जो बाकी रेशियोज होते हैं ना वो इनके अपोजिट होते हैं। उसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी ये तो इसके अपोजिट होते हैं तो इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इधर से अपन ये भी जान सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। ओके, ये नॉर्मल बात है हमारी। इसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेशन फॉर साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री की वैल्यू। ओके, अगर एक एंगल 45 डिग्री है हमारा तो इसका मतलब क्या है कि एक 90 डिग्री तो ऑब्वियस है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एप्लीकेबल होता है। दूसरा हमको पता चल गया 45 डिग्री है, तो इन तीनों का सम क्या होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये 45 45 यानी क्या बन गया, आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो एक ए इक्वल होगी और ये दूसरी ए इक्वल होगी। अब हमको क्या निकालना है, ये 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो हमको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैसे निकलेगी, डायरेक्ट पाइथागोरस लगाओ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रूट टू। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रूट टू। देन हमको पता है कि साइन को किस रेशियोज में लिखते हैं हम, साइन को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा परपेंडिकुलर तो ये ए हो गया और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए रूट टू। तो क्या लिखेंगे हम, ए अपॉन ए रूट टू। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट टू। अब ऐसे cos 45 में लगा लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन एच। बेस भी क्या है हमारा, ए अपॉन ए रूट टू इजक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। ठीक है, अब टेन 45 कैसे निकालेंगे, टेन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए और बेस भी क्या है, ए। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। तो हम नेक्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ साइन 30 डिग्री।
cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। इसके लिए हमको पहले 30 डिग्री लाना पड़ेगा। पहले हम 45 डिग्री तो ले आए थे, अब 30 डिग्री कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल हो, ए एंड ए। अब हमने 84वीं ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो हमको पता होगा कि अगर हम किसी भी एंगल को इक्वली डिवाइड करें तो उसका वो जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली लाइन का परपेंडिकुलर होता है और सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, ये याद रखने की बात है, हमेशा याद रहेगी भाई। तो ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। तो ये 60 डिग्री को किसने किस में डिवाइड कर दिया? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया इससे, तो इससे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके अंदर ये a/2 हो जाएगा क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये a हो गया। अब ये हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब आगे हम यही करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है sin 30 की वैल्यू कैसे निकालें, cos 30 की वैल्यू कैसे निकालें एंड tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ये वाला साइड। अब ये वाला साइड के लोग क्या करेंगे? इसको लेंगे, बट हमको क्या लेना है? sin 30। तो अगर हम इसको 60 को ले लेंगे थीटा तो इसकी वैल्यू गलत आएगी, तो हमको 30 को थीटा मानना है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? 20। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस। डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, अपने पीछे सिखाना तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो a² इज इक्वल टू a²/4 प्लस b²। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3a बाहर आ जाएगा अपॉन 2। ये तुम निकालते रहना। ओके, अब ये जो हमारा बेस आया वो ये आ गया a√3/2। तो हमको क्या करना है? अब इधर हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? अब sin 30 निकालना है तो हमको पहले साइन का रेशियो पता होना चाहिए। साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? a डिवाइडेड बाय a। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। अब ऐसे ही cos 30 कैसे निकालेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा? बेस है a√3/2 डिवाइडेड बाय a। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। tan कैसे निकालेंगे? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या था? a/2। अब डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? a√3/2। तो अगर इसको हमें डिवाइड में है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? a/2 इंटू 2a√3। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? sin 60, cos 60 एंड tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके लिए पहले हमने थीटा क्या माना था? 30 डिग्री। अब क्या मानेंगे? 60 डिग्री, क्योंकि 60 थीटा है। ओके, अब हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों वैल्यू सेम होगी क्योंकि हम वैसे निकालेंगे, इन दोनों में प्लस का साइन होता है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूँ a√3/2। अब सबसे बड़ा खेल इधर आएगा। इधर तो हमने निकाल लिया, अब क्या करना है? sin 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? a√3/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है? डिवाइडेड बाय a। तो क्या हो गया? √3/2। और 60 cos 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? a/2 डिवाइड बाई a। ये क्या हो जाएगा? 1/2। इजी। tan 60 कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a√3/2 डिवाइडेड बाय a डिवाइड बाय 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a√3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2/a। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। ठीक है, हम निकालेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ sin 0, cos 0 एंड tan 0। ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात है समझने के लिए, थोड़ी जिसमें थोड़ा दिमाग होगा वो समझ जाएगा, बाकी ना समझने वाला तो नहीं समझेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि sin 0, इसका मतलब हमारा थीटा होता है, वो किधर जा रहा है? 0 की तरफ। तो इसका मतलब है थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डिग्री।
अगर थीटा को मैं 0 डिग्री लेके जाऊँगा तो मेरे को एंगल बढ़ाना चाहिए यहाँ से, कम करना चाहिए। एंगल इधर नीचे लाऊंगा तो एंगल कम होगा, इसका मतलब है थीटा 0 की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल को यहाँ से लेके और कम कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल कम हो गया। अब वापस थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 डिग्री कर रहा हूँ, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना हो गया, और कम हो गया। अब मैंने एक ऐसा फेज आ गया जहाँ पे मैंने बिल्कुल 0 डिग्री कर दिया। अगर थीटा इधर 0 हो गया तो ये क्या दर्शाता है कि अगर थीटा 0 डिग्री की टेंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी परपेंडिकुलर है वो भी तो 0 की तरफ जा रहा है ना। ये परपेंडिकुलर हमारा कम हो गया, इधर और कम हो गया, अब इधर तो बिल्कुल 0 हो गया। तो थीटा पे 0 है थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो किसकी तरह हो जाएगा, बेस की तरह, क्योंकि मैंने ब्लैक से मार्क करा हाइपोटेनियस को ताकि तुमको समझने में आसानी हो। ये ब्लैक है, इसका मतलब हाइपोटेनियस है। अब ये हाइपोटेनियस इसके बेस के इक्वल होता जाता है, तो थीटा 0 पे हाइपोटेनियस बेस के इक्वल हो गया, एंड थीटा 0 हो गया, और परपेंडिकुलर भी 0 हो गया। परपेंडिकुलर तो कुछ बचा ही नहीं ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ बचा ही नहीं, तो अब इधर हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर। वैसे इसका कुछ यूज़ में नहीं आता, फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 0 cos 0 एंड tan 0 की वैल्यू। इसके लिए हमको पता क्या पहले कि अगर थीटा अगर हमारा 0 हो तो p इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और b इज इक्वल टू h हो जाता है, ठीक है नहीं। तो हमको कैसे निकालना है, sin 0 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेनियस ये है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये कैसा है, क्योंकि हम 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। जैसे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 था 0, ठीक है। इसका उल्टा केस हम बाद में लेंगे। कॉस की कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, b, हाइपोटेनियस भी क्या है, b के इक्वल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1। tan 0 कैसे निकालेंगे, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 0, और बेस क्या है b, तो ये कितना हो जाएगा वापस 0। नेक्स्ट हमको निकालना है कैलकुलेशन फॉर sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री। अब हमने पहले क्या पढ़ा, अगर थीटा 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो हमको क्या करना है, एंगल कम करना है। अब हमको एंगल बढ़ाना है, तो हम एंगल बढ़ाएंगे। ये थीटा है तो हम एंगल बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, और इस पॉइंट के अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस को बढ़ाएंगे, तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा इस थीटा से। अब नेक्स्ट हम इसको और पास लेते गए तो ये थीटा और बड़ा होता गया। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगी और ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमने क्या सीखा था पिछली बार कि अगर थीटा को 0 की तरफ करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर 0, पर यहाँ पे क्या होगा हमारा बेस टेंडिंग टू 0, क्योंकि बेस 0 होना ना, ये बेस था, ये बेस है, और ये वापस गया, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस किसके बराबर आ जाएगा फिर, परपेंडिकुलर के। तो हमने ये बात सीख ली। अब हमको नीचे क्या करना है, sin 90 की वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है p, हाइपोटेनस भी किसके इक्वल है p, तो कितना हो जाएगा 1। cos 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 90 की निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस हमारा हो गया 0, 0 हो गया ना और हाइपोटेनियस कितनी है h, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0। किसी भी 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो 0 आता है। हम tan 90 कैसे निकालेंगे, 90 कैसे होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा p, बेस हमारा क्या है 0, तो ये आ गया केस जिधर आंसर नॉट डिफाइंड होगा, और नॉट डिफाइंड को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, हम टेबल बनाना सीखेंगे इजी तरीके से। हम टेबल बनाना कैसे सीखेंगे, टेबल बनाना हम सीखेंगे सबसे पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास 4 चीज़ें हैं और हमको 5 लोगों में डिवाइड करनी है उसको, ठीक है। ये है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये 5 को कैसे डिवाइड करेंगे, पहले वाले को हम 0 दे देंगे, ठीक है। सेकंड वाले को हम 1 दे देंगे, थर्ड वाले को हम 2 दे देंगे, फोर्थ वाले को हम 3 दे देंगे, 5 वाले को हम
4 दे देगी। अगर हमने सबको इक्वली डिवाइड कर दिया, अब हमको क्या करना, जो हमने चारों में डिवाइड करे ना, अब उसको क्या करना, 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया, कर दिया 4 से डिवाइड इधर भी। अब इसका क्या ले लो, रूट। ये हमको हैंड टू हैंड टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इधर रूट ले लिया, इधर रूट ले लिया, इधर रूट ले लिया, इधर रूट ले लिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, 1/2। ये कितना आ जाएगा, 1/√2। ये कितना आ जाएगा, √3/2। ये कितना आ जाएगा, √1 इज इक्वल टू √1। अब हमको क्या करना है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब सबसे इजी तरीका टेबल बनाने का, जो ये वैल्यूज आई ना, इसको उल्टा लिख दो। 1 इधर था तो 1 इधर आ जाएगा, ये √3/2 इधर था तो √3/2 इधर आ जाएगा। 1/√2 1/√2, क्योंकि फिफ्थ थर्ड प्लेस है और 5 लोगों में तीसरा हमेशा बीच में रहता है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लेंगे। sin थीटा क्या है, 0/1, किसको 0 से डिवाइड करते तो क्या था, 0। और इसको क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। इसको क्या करेंगे, √2 डिवाइड 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, √3/2 को इंटू 2, ये किस कट जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो हमको ये 3 की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या पता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या होता है सेक, एंड टेन का क्या होता है कॉट। तो अब तुमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये टेबल में तुमको क्या बनाना है, कॉट, सेक एंड कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये होमवर्क है या कुछ भी मान लो, तुमको याद होना चाहिए। अब इस यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम रोज़ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, तो वो तुमको सॉल्व करने और सीखने कैसे होंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।